हेलो वेलकम फ्रेंड्स। मेरा नाम कवलदीप है और मैं डेंटिस्ट वर्ल्ड लखनऊ से हूँ। और आज मैं आपके सामने जो प्रोडक्ट दिखाऊंगा वो बहुत इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है। हर डेंटिस्ट को अपनी क्लिनिक के अंदर जितने भी हैंड पीसेस होते हैं उन हैंड पीसेस के अंदर इस तरीके की कार्ट्रिजेस लगानी पड़ती हैं। और ये कार्ट्रिजेस जो होती हैं ये बहुत वैरायटी की आती हैं। और इसमें भी कार्ट्रिज के अंदर जो देखने वाले पॉइंट्स हैं वो ये होते हैं। नॉर्मली लोग कंपनी वाइज कार्ट्रिजेस ले लेते हैं, जैसे एनएसके का हो गया, कावो का हो गया, डब्ल्यूएनएच का हो गया। जो मोस्ट एक्सपेंसिव हैंड पीसेस होते हैं जैसे डब्ल्यूएनएच के हो गए, वो उनको कंसिडर किया जाता है कि वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के अच्छी क्वालिटी की कार्ट्रिजेस होती हैं। अब बात सही भी है कि मान लो हैंड पीस की कॉस्ट है 50,000 रुपये, तो बहुत अच्छा हैंड पीस होगा जस्ट बिकॉज कि उसके अंदर कार्ट्रिज अच्छी है, उसके अंदर ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है। और अब कार्ट्रिज जब रिप्लेसमेंट का टाइम आता है, एक बार तो आदमी खर्चा कर दे, कितना भी खर्चा कर दे, लेकिन जब रिप्लेसमेंट का टाइम आता है तो एग्जैक्टली कितना खर्चा होगा ड्यूरिंग द रिप्लेसमेंट। और वो बहुत ज़्यादा होता है उन हैंड पीसेस में, चाहे वो डब्ल्यूएनएच हो, चाहे वो कावो हो, चाहे वो एनएसके हो। मतलब ऑलमोस्ट जितनी कॉस्ट एक पूरे हैंड पीस की होती है उतनी कॉस्ट उससे थोड़ा कम करके वो लोग कॉस्ट ले लेते हैं कार्ट्रिज की। तो ये नहीं होना चाहिए। अब इस चीज़ को कैसे आइडेंटिफाई करें कि इसमें, क्योंकि खराबी जब कार्ट्रिज भी खराब होगी, मान लो इस कार्ट्रिज के अंदर 5 पार्ट्स हैं, तो 5 पार्ट में पांचों तो खराब नहीं होंगे, एक ही पार्ट खराब होगा। तो अगर एयर रोटर की बात करें तो एयर रोटर के अंदर जनरली इस तरह की बॉल बेयरिंग्स लगी होती हैं। और ये बॉल बेयरिंग्स जो होती हैं, अभी मैं आपको इसको दिखाता हूँ। ये बॉल बेयरिंग्स जो होती हैं इस तरीके की बॉल बेयरिंग्स होती हैं। और ये बेयरिंग्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा यूज़ पर या मेंटेनेंस ना करने पर, प्रॉपर मेंटेनेंस ना करने पर, जैसे मान लो आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो और यूज़ करने के बाद उसकी क्लीनिंग नहीं करते हो, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो और यूज़ करने के बाद उसका लुब्रिकेशन नहीं करते हो, तो ये ख़राब हो जाएगा। मतलब ये टूट जाएगा, इसकी बेयरिंग्स टूट जाएंगी। इसके बेयरिंग्स के अंदर जो जो बेयरिंग्स जिस चीज़ के अंदर लगी होती है वो चीज़ टूट जाएगी और बेयरिंग्स अलग हो जाएंगी। जब बेयरिंग्स अलग हो जाएंगी तो वाइब्रेशन आ जाएगा। अब इन कार्ट्रिजेस और बेयरिंग्स की मेंटेनेंस की पहले बात कर लेते हैं। कार्ट्रिजेस और बेयरिंग्स की मेंटेनेंस के लिए दो चीज़ें करनी ज़रूरी होती हैं। एक लुब्रिकेशन, दूसरा क्लीनिंग। अब इनकी मेंटेनेंस कैसे करें? इनकी मेंटेनेंस करने के लिए हैंड पीस को मेंटेनेंस के लिए मशीन्स आती हैं जो कि जिसके अंदर लुब्रिकेशन का सिस्टम होता है, जिसके अंदर आप डिसइंफेक्शन का भी सिस्टम रख सकते हो। मान लो आप लुब्रिकेट तो करते हो अपने स्प्रे वाली बॉटल से, मान लेते हैं आपने लुब्रिकेशन के लिए स्प्रे वाली बॉटल भी रखी हुई है, तो आप इतनी महंगी मशीन क्यों खरीदोगे? आप उस मशीन का इस्तेमाल कर सकते हो फॉर क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन। अब क्लीनिंग और डिसइंफेक्शन तो ऐसी चीज़ है जो कि मतलब किसी भी किसी के लिए भी, पूरी दुनिया में किसी का भी इलाज करो तो एटलीस्ट हैंड पीस क्लीन होना चाहिए और डिसइंफेक्टेड होना चाहिए। तो कैसे, क्या करें? ऐसा है, इसमें एक मशीन्स आती हैं जो कि लुब्रिकेशन के लिए मशीन्स होती हैं। अगर आप लुब्रिकेशन वाले सिस्टम के अंदर अगर आप क्लीनिंग का मटेरियल डाल दो, डिसइंफेक्टिंग का मटेरियल डाल दो, जो इवन ये हैंड स्टरलाइजेशन के लिए जो लिक्विड आते हैं, अगर वो डाल दो तो ये वो ट्रांसमिट करने लग जाएगा और आपके हैंड पीस को अंदर से, गंदगी को तो चलो आपने, देखो, क्लीनिंग करने के लिए, डिसइंफेक्ट करने के लिए और उसको क्लीन करने के लिए और डिसइंफेक्शन और मेंटेन करने के लिए, ये तीनों पर्पस में ये हल कर देगा। उसके बाद लुब्रिकेशन करने के, उसके बाद नहीं, उसके पहले लुब्रिकेशन होना चाहिए। तो लुब्रिकेशन
पहले होना चाहिए, चाहे आप अपनी स्प्रे वाली बॉटल से कर दो चाहे उस मशीन से कर दो। और उसके बाद इस तरीके के लिक्विड को आप यूज़ कर सकते हो उन मशीन्स के अंदर फॉर क्लीनिंग, मेंटेनिंग एंड डिसइंफेक्टिंग। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हर क्लिनिक के लिए, और जिसके पास ये क्लिनिक पे नहीं है, मैं कहूँगा 99% क्लिनिक्स पे नहीं होता, तो ये मिसिंग है प्रोडक्ट, आपके पास होना चाहिए। आपके हैंड पीस को क्लीन भी होना चाहिए, डिसइंफेक्ट भी होना चाहिए, जिससे कि किसी के मुंह में जाए तो दूसरे के मुंह की गंदगी तो ना जाए। अब आती है बात कि क्या फ़ायदा है। देखो ये बेरिंग्स हैं, अब ये बेरिंग्स में अगर मान लो कार्ट्रिज के अंदर कचरा आ गया, कार्ट्रिज के अंदर कचरा आएगा तो भाई ऑब्वियसली वो गंदगी जो है वो कार्ट्रिज जब चलेगी तो कार्ट्रिज के अंदर के पार्ट्स को कट करेगी। और जैसे जो जिस जिस प्रोडक्ट के अंदर, जिस कार्ट्रिज के रिंग्स के अंदर जिसमें बेरिंग्स, जिसमें बॉल्स लगी होती हैं, अब ये बॉल बेरिंग्स होती है ना, बेरिंग पूरी उसी से बनती है जिसमें बॉल्स लगी होती हैं। अब बॉल्स जिसके अंदर लगी होती हैं उस प्रोडक्ट को काटने का काम करती है गंदगी, और अगर आपने गंदगी को बाहर कर दिया तो आपकी कार्ट्रिज बहुत ज़्यादा चलने वाली है। अच्छी क्वालिटी की बेरिंग्स हो वो मस्ट है। इस बेरिंग के अंदर जो बॉल्स के अंदर जो मटेरियल लगा हो वो बहुत हार्ड होना चाहिए, जिससे वो आसानी से कट ना हो पाए। अगर सॉफ्ट मटेरियल होगा तो वैसे ही जल्दी कट जाएगा। तो अच्छी क्वालिटी की बेरिंग्स भी होनी चाहिए, मेंटेनेंस का भी पूरा प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, क्लीनिंग का और लुब्रिकेशन का भी प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। इसकी बेरिंग्स जैसे जैसे ये एक क्वालिटी की बेरिंग है, ये दूसरी क्वालिटी की बेरिंग है, उसके बाद कई और तरह की बेरिंग्स हैं, ये तीसरी क्वालिटी की बेरिंग्स हैं, ये चौथी क्वालिटी की बेरिंग्स है, अब ये पांचवी क्वालिटी की बेरिंग्स है। तो कहने का मतलब है कि बेरिंग्स बहुत वैरायटी की हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही वैरायटी की बेरिंग होती है और कुछ भी लगा दो कुछ भी चल जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। तो हाई क्वालिटी की बेरिंग्स ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस देगी, और ये दोनों हाई क्वालिटी की बेरिंग्स हैं और ये तीनों मीडियम क्वालिटी की बेरिंग्स है। तो कहने का मतलब है कि हाई क्वालिटी की बेरिंग्स ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देंगी, ज़्यादा लंबे समय तक आपको इस सब झंझट के, जैसे जितनी मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ इस समय, उसकी भी ज़रूरत नहीं है। आप रफ एंड टफ यूज़ कर सकते हो कि आपने लुब्रिकेशन ठीक से नहीं किया कोई बात नहीं, आपने क्लीनिंग नहीं करी कोई बात नहीं, आपके पास क्लीनिंग की मशीन नहीं है कोई बात नहीं, तब भी आपकी बेरिंग ज़्यादा चल जाएगी अगर उसकी बेरिंग की क्वालिटी अच्छी होगी। तो बेरिंग की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए और उसकी सेटिंग्स भी अच्छी होनी चाहिए, और उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लुब्रिकेशन, मेंटेनेंस, क्लीनिंग, डिसइंफेक्शन, और ये सब भी होना चाहिए। तभी आपके हैंड पीस अच्छे से चल पाएंगे। आपके एयर रोटर हैंड पीस, आपको लुब्रिकेशन अपने माइक्रो मोटर के हैंड पीसेस में भी करना होगा। आप किसी भी हैंड पीस में लुब्रिकेशन तो कर सकते हो, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ आप लुब्रिकेशन की मशीन के अंदर डिसइंफेक्टिंग सोल्यूशन भी डाल सकते हो। आप लुब्रिकेशन की मशीन के अंदर अपना क्लीनिंग का सोल्यूशन भी डाल सकते हो, और क्लीनिंग के सोल्यूशन को डाल के आप अपने हैंड पीस को क्लीन डिसइंफेक्ट जरूर करो, जिससे कि एक आदमी से दूसरे आदमी के मुंह में इन्फेक्शन ट्रांसमिट ना हो। क्योंकि हैंड पीस के अंदर बहुत गंदगी निकलती है, अगर आप क्लीनिंग करते हो, लुब्रिकेशन करते हो, डिसइंफेक्ट करते हो तो बहुत ज़्यादा गंदगी निकलती है। जब आप करोगे इस चीज़ को तो आप इस चीज़ को देख के आप खुद ही चौंक जाओगे कि कितनी गंदगी एक हैंड पीस के अंदर होती है, और वो जब आप करोगे तो उससे आपको खुद ही सेटिस्फेक्शन आने लग जाएगा। एक तो आपके हैंड पीस की लाइफ बढ़ेगी, एक तो आपके क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट बढ़ेगा, दूसरा आपका जो जो आप जो भी आप प्रोसीजर कर रहे हो उसकी उसका मतलब आप और अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाओगे, क्योंकि आपको मालूम है आपने जो हैंड पीस यूज़ किया है वो डिसइंफेक्टेड हैंड पीस है, तो दूसरे के मुंह में इन्फेक्शन नहीं जाएगा, एक मुंह से दूसरे मुंह में ट्रांसफर नहीं होगा, और आपको कुछ ज़्यादा करना भी नहीं है क्योंकि मशीन के अंदर लगा देना है और मशीन अपने आप उसको डिसइंफेक्ट कर देती है। वो कंप्रेसर से कनेक्टेड होती है, बिजली से भी कनेक्टेड होती है, तो जो भी उसके प्रोसीजर होते हैं वो हो जाते हैं, जो भी उसका टाइम होता है थोड़े टाइम के बाद वो करके आपको
हैंड पीस क्लीन करके अपना बंद हो जाती है। जितने भी सेकंड्स के, जितने भी मिनट्स में वो क्लीन करती है, वो क्लीन कर देगी। और आपके एक मॉडर्न इक्विपमेंट भी हो गया अपनी क्लीनिंग पे। तो क्लीनिंग लुब्रिकेशन का जो इक्विपमेंट है वो भी होना चाहिए आपके पास। अच्छी क्वालिटी की बेयरिंग्स भी होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी के हैंड पीसेस भी होने चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मिडिल क्वालिटी ना लो या लो क्वालिटी ना लो। लो क्वालिटी तो ना ही लो, बहुत अच्छा रहेगा। मिडिल क्वालिटी और अच्छी क्वालिटी ज़रूर लो। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो ही महंगे हैंड पीस लो, वरना मिडिल हैंड पीसेस जैसे कि आजकल हैंड पीस आते हैं, जैसे एप्पल के हो गए या डब्लू के हो गए या जो भी हैंड पीसेस आते हैं, वो भी लेके आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो विद क्लीनिंग लुब्रिकेशन डिसइंफेक्शन। क्योंकि आपको एक एज मिल जाएगा अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में अच्छे से परफॉर्मेंस देने का ड्यूरिंग द डेंटल ट्रीटमेंट। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम कंवलदीप है, मैं डेंटिस्ट वर्ल्ड लखनऊ से हूँ। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूँ मैं आपके लिए। अगर आपको कोई चीज़ जाननी है मेरे से तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो एट माई मोबाइल नंबर 9415001586। मेरा नंबर पे व्हाट्सएप भी अवेलेबल है, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। थैंक यू।